नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मैनेजमेंट के टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। संचालन यानी क्या, उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। हम बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हमें संचालन की ज़रूरत पड़ती है। संचालन के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। कोई भी कार्य को सफल बनाने के लिए हमें संचालन चाहिए। संचालन के बिना वो काम कभी भी सिद्ध हो सकता नहीं है। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि प्राचीन समय के अंदर जो मनुष्य होते थे वे शिकार करते थे और शिकार करने के लिए उनको एक से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरे लोगों की सहायता के जरिए ही वो शिकार करते थे और अपनी जो ज़रूरतें होती थी उन ज़रूरतों को पूर्ण करने का प्रयत्न करते थे। वर्तमान समय के अंदर भी कहीं ना कहीं हम संचालन का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में हम बात करें तो बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसमें ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कोई साझेदारी पीढ़ी चला रहा है, कोई अपनी व्यक्तिगत मालिकी की पीढ़ी चला रहा है, कोई अपना निजी कंपनी चला रहा है। इन सब के अंदर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रश्न क्रिएट होते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, इन सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमें कहीं ना कहीं संचालन की ज़रूरत पड़ती है। संचालन के द्वारा ही इन सभी समस्याओं को, इन सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं और इकाई का जो भी उद्देश्य होता है, जो भी टारगेट होता है, उन टारगेट को हम पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल ये है कि मैनेजमेंट यानी क्या, संचालन यानी क्या। तो आइए हम इसके बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। संचालन के बारे में बहुत सारे जो संचालन शास्त्री है उन्होंने अपने अपने कुछ डेफिनेशन प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कुंतज और ओडोनल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कुंतज और ओडोनल का मानना है कि अन्य व्यक्ति के पास रहकर कार्य करवाने की जो कला होती है उसे संचालन कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति के साथ आप रहकर उससे आप जो कार्य करवाते हो इसको हम संचालन कह सकते हैं। और यह टेक्निक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति के पास रहकर अगर हम कार्य करवाते हैं तो हमारे अंदर ये जो आर्ट होती है हम उसे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या तो संचालन कहते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरे भी संचालन शास्त्री है जिसका नाम है लिविंगस्टन। तो लिविंगस्टन ने भी अपनी एक और परिभाषा हमें देने का प्रयत्न किया है। लिविंगस्टन के हिसाब से कम खर्च में और कम से कम समय में इकाई के अंदर हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध होती है, जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती है, उन सब का हमें मैक्सिमम उपयोग करना है और उनका उपयोग करके इकाई का जो टारगेट है उस टारगेट को, उस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करना है, जिसे भी हम संचालन कहीं ना कहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी, ढेर सारी डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम थोड़ा आगे और जाते हैं कि संचालन के लक्षण क्या है, संचालन का स्वरूप कैसा माना जाता है। तो सबसे इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। संचालन के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले हम संचालन को एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति मान सकते हैं। संचालन सभी जगह फैला हुआ है। हम जहाँ पे भी नज़र दौड़ाए वहाँ पे हमें संचालन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल आई थिंक बिज़नेस के फील्ड के अंदर ही हम मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं, लेकिन बिज़नेस के अलावा भी ढेर सारे ऐसे फील्ड है कि जहाँ पे हम कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे कि धार्मिक क्षेत्र हुआ, सामाजिक क्षेत्र हुआ, राजनीतिक क्षेत्र हुआ, खेलकूद का क्षेत्र हुआ, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, मेडिकल साइंस हुआ। सभी क्षेत्रों के अंदर हम संचालन का उपयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर भी संचालन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम संचालन को केवल बिजनेस तक सीमित न रखकर उसे हम सर्वव्यापी प्रवृत्ति कर सकते हैं। ये तो मेरा पहला मुद्दा हुआ। पॉइंट नंबर 2, संचालन को उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति कहा जाता है। आज कोई भी हम आर्थिक प्रवृत्ति करते हैं तो आर्थिक प्रवृत्ति के पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। आज जो भी बिजनेस किया जाता है, जो भी
आर्थिक प्रवृत्ति की जाती है, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है, चाहे आई थिंक प्रॉफिट कमाने का हो, सोशल वेलफेयर का हो। तो ये सारे हमारे जो भी उद्देश्य है, जो भी हेतु है, उसे पूर्ण करने के लिए हमें संचालन की ज़रूरत पड़ती है। संचालन के द्वारा ही इकाई के सारे उद्देश्यों को हम पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपका संचालन बढ़िया है तो आप अपने उद्देश्य को निश्चित समय पर पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम संचालन को उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति, ध्येय लक्षी प्रवृत्ति या तो हेतु लक्षी प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। आगे के मुद्दे की और चर्चा करते हैं। संचालन को हम मानवीय प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। आज जो संचालन के केंद्र के अंदर मनुष्य है, आज संचालन करने के लिए हमें मानव की ज़रूरत पड़ती है। एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का संचालन किया जा सकता है। आज इकाई के अंदर हमारे पास कच्चा माल होता है, यंत्र होते हैं, सामग्री होते हैं, पैसा होता है, ढेर सारे होते हैं। जो भी हमें चाहिए वो सारी आवश्यकता की वस्तु हमारे पास होती है। लेकिन सोचिए कि अगर मनुष्य ना हो तो, कर्मचारी ना हो तो क्या संचालन का कार्य पॉसिबल है? संचालन के केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा ही संचालन का कार्य या संचालन की प्रवृत्ति की जाती है। इसीलिए हम संचालन को मानवीय प्रवृत्ति कह सकते हैं। मनुष्य ही उसके केंद्र में है। एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का संचालन किया जाता है। आगे का मेरा मुद्दा है कि हम संचालन को एक सामूहिक प्रवृत्ति कह सकते हैं। संचालन यह कोई एक व्यक्ति के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति नहीं है। संचालन के अंदर एक से अधिक व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं। कोई भी कार्य करना हो तो वो कार्य करने के लिए उसमें एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक से अधिक व्यक्ति जुड़कर इकाई के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जुड़ते जाते हैं और उन सभी व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करने के लिए हमें संचालन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम संचालन को एक सामूहिक प्रवृत्ति भी कर सकते हैं। सारे लोग समूह में मिलकर काम करते हैं और उनका द्वारा जो काम किया जाता है उस कार्य को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें संचालन की ज़रूरत पड़ती है। तो यह कह सकते हैं कि संचालन यह समूह में रहकर की जाने वाली प्रवृत्ति है, इसीलिए हम उसे सामूहिक प्रवृत्ति कह सकते हैं। आगे का और टॉपिक है, हम संचालन को एक निर्णय प्रक्रिया में भी आवश्यक मान सकते हैं। व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर हमें ढेर सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और सारे निर्णय लेने के लिए हमें संचालन की ज़रूरत पड़ती है। बिना मैनेजमेंट के, बिना संचालन के कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। इकाई में अगर कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है, कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए आई थिंक हमें डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। बिना डिसीजन के कोई भी कार्य हो सकता नहीं है और डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है मैनेजमेंट। अगर आपके पास मैनेजमेंट है तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। बिना निर्णय के कोई भी काम आपका हो सकता नहीं है। तो निर्णय लेने के लिए भी संचालन आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इसीलिए निर्णय प्रक्रिया के अंदर भी संचालन का योगदान बहुत बड़ा है। आगे की हम बात करें तो संचालन को हम कला भी कह सकते हैं, विज्ञान भी कह सकते हैं और एक व्यवसाय भी कह सकते हैं। जिस प्रकार साइंस है तो विज्ञान के अंदर ढेर सारे नियम होते हैं, ढेर सारे सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार से संचालन के अंदर भी अपने नियम है, अपने सिद्धांत है। विज्ञान नियमों पे टिका हुआ है, सिद्धांतों पे टिका हुआ है। उसी प्रकार से कुछ मैनेजमेंट के भी अपने नियम है, कुछ सिद्धांत है। इसीलिए हम संचालन को एक प्रकार का विज्ञान भी कह सकते हैं। कला की बात करते हैं, संचालन को कला भी कहा जाता है। आज संचालन यानी कि दूसरे लोगों से काम करवाना। तो हम दूसरे लोगों से काम जो करवाना चाहते हैं उसकी कला हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी रुचि अलग होती है, सबकी पसंद अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास दूसरे से किस प्रकार से काम करवाना है वो कला हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए हम संचालन को कला भी कर सकते हैं। आगे की बात करें तो संचालन को हम एक व्यवसाय भी कर सकते हैं। आज हम व्यवसाय की बात करते हैं, ढेर सारे व्यवसाय हमारे सामने हैं। आई थिंक डॉक्टर का व्यवसाय हुआ, वकील का व्यवसाय हुआ, इंजीनियर का व्यवसाय हुआ। लेकिन ये सारे व्यवसाय करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए। आज डॉक्टर का व्यवसाय है तो डॉक्टर का व्यवसाय करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए।
एमडी की डिग्री होनी चाहिए, एमएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लॉयर का व्यवसाय करना चाहते हो तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सपोज़ इंजीनियर का व्यवसाय करना चाहते हो तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। तो वर्तमान समय के अंदर हम संचालन को एक व्यवसाय का दर्जा हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे तो ढेर सारे लक्षण हमें संचालन को देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।